कायद-ए-आज़म के इस फौरज़न निकात पाकिस्तान की तहरीक आज़ादी का सिंगमेल आज हम बात करेंगे। एक ऐसे मोड़ की, एक ऐसे सिंगमेल की जिसने बरसगीर के सियासी नक्शे को है बदल कर रख दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के सौदन निकात की। 1930 में जब हिंदुस्तान की फजा फर्क़वारीता व अदमा एतमाद से भरी हुई थी, ऐसे में कायद-ए-आज़म ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के प्लेटफार्म से फोर्चसी निकात पेश करके मुस्लिम हुकूमत को एक वाज़ेह लाइहा अमल दिया। यह महज चंद निकात नहीं थे, बल्कि यह हाई से रहनमा केद और अंदीशी का मंशूर था जो अपने हुकूमत के हकूक़ के लिए डिट जाने का अज़्म रखता था। इन सूर निकात ने न मुसलमानों के हकूक़ की बात की, बल्कि हक़ाई से आज़ाद वतन के ख्वाब को भी तक़वियत दी, जहाँ उन्हें मजहब, सकाफ़ा और शनाख्त के साथ जीने का हक हासिल हो। यह निकात बरतानवी राज के खिलाफ एक वाज़ेह पैगाम थे, एक ऐसा पैगाम सुने हिंदुस्तान के मुसलमानों को झंझोड़ कर रख दिया और उन्हें एक नए सफ़र पर गामज़न होने की तरगीब दी। ये सफ़र आसान नहीं था, लेकिन कायद-ए-आज़म के फोर्स तोड़ कायद में रोशनी का मीनार बने रहे। सूबाई खुद मुख्तारी पहला निकता। सूबाई खुद मुख्तारी। हिंदुस्तान को सूबाई खुद मुख्तारी के असूल पर तश्कील दिया जाए। मरकजी हुकूमत की हुदूद दूसरा निकता। मरकजी हुकूमत की हुदूद। मरकजी हुकूमत की सलाहियात को वाज़ेह तौर पर मुतय्यन किया जाए। सूबों को वसी इख्तियारात। तीसरा निकता। सूबों को वसी इख्तियारात। सूबों को खुद मुख्तार बनाया जाए ताकि वो अपना निज़ाम चला सकें। चैप्टर 4 चौथा निकता। मुस्लिम अलग अलग इंतखाबी हलके। मुसलमानों के लिए अलग अलग इंतखाबी हलकों का मुतालबा। चैप्टर 5 पांचवा निकता। नुमाइंदगी का मुतालबा। हुकूमतों में मुसलमानों की मुनासिब नुमाइंदगी जरूरी है। चैप्टर 6 छठा निकता। मुस्लिम अक्सरियती सूबों का तहफ़्फ़ुज़। इन सूबों के हकूक़ को हर सूरत महफूज बनाया जाए। चैप्टर 7 सकाफ़ती और मजहबी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़। सातवां निकता। सकाफ़ती और मजहबी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़। मुसलमानों को अपनी सकाफ़त के मुताबिक जीने का हक हासिल हो। चैप्टर 8 मुस्लिम पर्सनल लॉ का तहफ़्फ़ुज़। आठवां निकता। मुस्लिम पर्सनल लॉ का तहफ़्फ़ुज़। मुसलमानों के मजहबी कवानीन में किसी किस्म की मुदाखलत ना की जाए। चैप्टर 9 सरकारी मुलाजमतों में नुमाइंदगी। नवां निकता। सरकारी मुलाजमतों में नुमाइंदगी। मुसलमानों को मुलाजमतों में बराबरी का मौका दिया जाए। चैप्टर 10 मुस्लिम तालीमी इदारों का तहफ़्फ़ुज़। 10वां निकता। मुस्लिम तालीमी इदारों का तहफ़्फ़ुज़। इन इदारों को अपना काम आज़ादाना तौर पर करने दिया जाए। चैप्टर 11 मुस्लिम खैराती इदारों का तहफ़्फ़ुज़। 11वां निकता। मुस्लिम खैराती इदारों का तहफ़्फ़ुज़। इन इदारों को अपना काम आज़ादाना तौर पर जारी रखने दिया जाए। 12वां निकता। मुस्लिम अक्सरियत का फैसला किन किरदार। मुस्लिम अक्सरियती सूबों में उनकी राय को मलहूज़ खातिर रखा जाए। 13वां निकता। सूबों की हदूद में तब्दीली की मुमानत। बगैर रजामंदी के सूबों की हदूद को तब्दील ना किया जाए। 14वां निकता। कानून साजी में मुसलमानों की राय। कवानीन बनाते वक्त मुसलमानों की राय को शामिल किया जाए। ये थे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के 14 निकात, जो दरअसल एक आज़ाद और खुद मुख्तार वतन के ख्वाब की ताबीर थे। इन निकात ने जहां एक तरफ मुसलमानों को मुत्तहिद किया, वहीं दूसरी तरफ बरतानवी हुकूमत को यह पैगाम भी दिया, कहा हिंदुस्तान के मुसलमान अपने हकूक़ के हसूल के लिए हद तक जाने को तैयार हैं। यह 14 का कायद-ए-आज़म की सियासी बसीरत और दौरानदेशी का मज़हर हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की तश्कील में अहम किरदार अदा किया। इन कात ने साबित किया कि कायद-ए-आज़म सिर्फ एक रहनुमा ही है, बल्कि एक लीडर थे
जो अपनी कौम की बेहतरी के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार थे। इन चौदहन का तके रोशनी में आज हम एक आज़ाद और खुद मुख्तार वतन के बासी हैं, और यही कायदा आज़म का ख्वाब था। एक ऐसा ख्वाब जवान की सियासी बसीरता और कौम की बेमिसाल कुर्बानियों से हकीकत बन गया।